हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पूरा समझाऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभार होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। एक ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पानी का जहाज डूबता नहीं, लेकिन अगर हम किसी सुई को या हथौड़े को उसमें पानी में डाल देते हैं तो वो डूब जाता है आसानी से, लेकिन जहाज नहीं डूबता। तो इसका एक ही कारण है कि जब हम आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि आप कोई पेपर ले लीजिए, अगर आप उसको पानी में डाल देते हैं लेकिन वो तैर जाता है, वो डूबता नहीं। अब दूसरी तरफ आप कोई ईंट का टुकड़ा ले लीजिए या पत्थर ले लीजिए, आप उसको डालते हैं वो डूब जाता है। तो इसमें सिद्धांत में क्या छिपा हुआ है? ये सिद्धांत हमें बताता है कि जो उसका वजन होगा, जो उसका भार होगा वस्तु का, वो वाला भार नीचे की ओर जब पानी पे हम छोड़ देंगे तो वो नीचे की ओर एक फोर्स को अटैक करेगा, और जो वो पानी है उसका घनत्व जो उसके ऊपर एक भार वो उत्पन्न करेगा, तो वो नीचे से ऊपर की ओर वो भार लगता है। वो भार अगर कम हो जाए, जो ऊपर से भार लगा हुआ है, जो ऊपर से भार लगाया है, अगर वो वाला भार ज़्यादा है जो नीचे से फोर्स लग रही है उसके अपेक्षा, तो डेफिनेटली जो चीज़ आपने डाली है वो डूब जाएगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम पानी में देखेंगे कोई चीज़, अगर आप कोई अपनी हथेली को भी डालते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपकी हथेली पर कोई एक ऐसी फोर्स काम कर रही है जो कि आसानी से आपका हाथ नहीं जा पा रहा है पानी के अंदर। ठीक है, आप डाल के देखना तो आसानी से नहीं जा पाएगा, लेकिन हवा में अगर हम हवा में करेंगे तो हवा में आसानी से चला जाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे उसमें बढ़ते चल जाएंगे तो उसमें एक प्रेशर आपके हाथ पे आएगा, तो वही प्रेशर रोकता है। अगर हमने लकड़ी का कोई वो ले लिया है, कोई गुटका ले लिया है, या फिर कोई तख्ता वगैरह कुछ इस तरीके का हमने कुछ आइटम ले लिया है और हम उसको पानी पर डालते हैं। अब क्या है कि अगर मान लीजिए उसका भार यानी कि उसका वजन 800 ग्राम है, 800 ग्राम की कोई चीज़ है, और नीचे से जो फोर्स काम कर रही है, जो नीचे से फोर्स काम कर रही है वो 600 ग्राम की है, तो क्या होगा? वो तो डूब जाएगा आसानी से। ठीक है, और अगर वो नीचे से जो फोर्स काम कर रही है अगर वो ज़्यादा हुई तो वो उसको तैरा लेगी। तो अब ऊपर वाली चीज़ नहीं डूबेगी, बिल्कुल भी नहीं डूबेगी। ऊपर वाली चीज़ तैरती रहेगी और आसानी से वो तैरना स्टार्ट कर देगी। तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब मैं इसके कुछ और एग्जाम्पल भी आपको मैं बता रहा हूँ, इसके और एग्जाम्पल आपको। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और साथ ही हमारे चैनल बिग सरमाइज को अभी कभी लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही इसको सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और एग्जाम्पल। अब आप कहेंगे कि सुई वो क्यों डूब रही है? देखिए, हर एक चीज़ का एक कांटेक्ट पॉइंट होता है, यानी कि अगर आप अपने हथेली की बात करें तो आपकी हथेली का कौन कौन सा भाग उस पानी पर टच हो रहा है। ठीक है, अगर आप हथेली को सीधे करके मतलब फैला के अगर उसको पानी पर रखते हैं तो आपको एक दबाव महसूस ज़्यादा देगा, लेकिन आप उसी हाथ को अगर सीधे करते हैं तो आपको कम भार महसूस देगा। तो ये इसके फ्लैट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कितनी फ्लैट है। जैसे कि अब सुई थी, अब सुई को हथौड़े से आप पीट कर बिल्कुल इतनी पन्नी जैसा बना लें और फिर डालिए, वो जो सुई थी वो आसानी से डूब जाएगी, लेकिन वो पन्नी की तरह जो बन जाएगी, जो चपटी बन जाएगी, वो आसानी से तैर पाएगी।
तो यही कारण है। इसमें एरिया का फ़र्क भी पड़ता है कि कितना एरिया कितने भार को रोक रहा है। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतने ही नीचे से लगने वाले भार को पे वो अप्लाई होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।